प्रिय विद्यार्थियों, बेटा बच्चों की डिमांड आ रही थी। जो नए बच्चे हैं हमारे, जो 8th क्लास से 9th क्लास में हो गए थे, तो उनकी डिमांड पे हमने ये 9th क्लास के जो सारे चैप्टर हैं उनकी मैं वीडियो बनाऊंगा। और अब मैं जो चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बीच बीच में कुछ और डिमांड आ जाती है, जैसे कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि ट्रायंगल, सर ट्रायंगल पढ़ाओ। तो बेटा ट्रायंगल क्या है कि हम फिर सारी पढ़ा देते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, नंबर सिस्टम से। और नंबर सिस्टम का जो पार्ट 1 है, जो नंबर सिस्टम का, उसमें हमने प्रॉपर्टी के नंबर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, रियल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर जो हैं और जो उनकी प्रॉपर्टी आती है, वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। वो पहले उसको ज़रूर देखें, फिर पार्ट 2 समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है। वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। अब देखो पार्ट 1 में जो हमने बात की थी वो बेटा नंबर सिस्टम से रिलेटेड बात की थी कि रियल नंबर एक्चुअल में क्या होते हैं, और इंटीजर, होल नंबर, रैशनल, नेचुरल नंबर, जितने भी ये नंबर क्या होते हैं उसकी प्रॉपर्टी हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर नेचुरल नंबर है या फिर ये नंबर होते हैं, मतलब ट्रू फॉल्स के जो है, ठीक है। अब जो हम इसमें पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जो बात हम करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा व्हाट इज़ नंबर लाइन। नंबर लाइन होती क्या है कि एक लाइन के ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन लाइन। लाइन के ऊपर नंबर को रिप्रेजेंट करना क्या होगा बेटा, नंबर लाइन, ठीक है। ये बेसिक है, सबसे बेसिक है व्हाट इज। अच्छा, अब देखो सारे नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, नंबर सिस्टम में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब ये पार्ट 2 है, ठीक है। अब देखो, अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बेटा, तो हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंट इंटीजर ऑन नंबर लाइन। इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसमें आपको इजीली तरीके से समझ में आएगा बेटा। ये नंबर लाइन होगी, ठीक है। मेरे राइट हैंड की तरफ ये पॉजिटिव हो गया, मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे यहाँ पे सारे, और इधर सारे कितने हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए। यहाँ पे बेटा ये क्या हो गया, ओ हो गया, मतलब 0। क्या हो गया बेटा, 0। ये +1 हो गया, +2 हो गया, +3, +4 डॉट डॉट ये चलेगा इस तरह, -1, ये -2, -3 बराबर बराबर दूरी पे। तो ये जितने भी इंटीजर हैं, हम इंटीजर को ईजिली तरीके से हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर इंटीजर अगर आपसे पूछे कि रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट -1 ऑन नंबर लाइन, तो इजीली तरीके से बता सकते हो बेटा, ये -1 पे इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल टर्म है। अब जब बात कुछ और आती है, क्या अगर आपसे पूछता है कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताओ, तो बेटा हम रैशनल नंबर के बारे में बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी बोल देते हैं रियल लाइन। बात एक ही है बेटा, सारे नंबर रियल नंबर हो गए, ठीक है। हाँ, अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलो, अब देखो, अगर मैं बात कर लेता हूँ कोई सबसे छोटा कोई एग्जांपल लेते हैं 1 डिजिट का जो रैशनल नंबर हो, ठीक है। सपोज करो मैंने एक एग्जांपल लिया 5/4, ठीक है। 5 ये भी 1 डिजिट और ये भी 1 डिजिट, ठीक है। तो बेटा इसको सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे पार्ट में कन्वर्ट करेंगे कि एक तो परफेक्ट नंबर हो प्लस फ्रैक्शनल पार्ट हो,
फ्रैक्शनल पार्ट हो, ठीक है। और वो कैसे डिवाइड होगा, वो ऐसे डिवाइड होगा, 5 1 पे जाएगा 4 ये, तो ये मेरे पास डिनोट करेगा बेटा क्वोशेंट को, ठीक है, और ये डिनोट करेगा बेटा रिमाइंडर को, और ये डिनोट करेगा बेटा डिविडेंड को, और ये डिनोट करेगा डिवाइज़र को, ठीक है। तो अब इस नंबर को 5/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 लिख सकता हूँ। इट मीन्स 1 + 1/4 ऐसे लिख सकते हैं। ये परफेक्ट नंबर हो गए। कौन सा नंबर हो गए बेटा, परफेक्ट। और ये कौन सा नंबर हो गए, फ्रैक्शनल, ठीक है। अब एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी, वही बात, यहाँ पॉजिटिव है, जितने भी पॉजिटिव नंबर इधर चलेंगे और जितने भी नेगेटिव नंबर इधर चलेंगे। ये 0 हो गया, ओ 0, ठीक है। ये बराबर 1, इस तरह 2। अब 2 से आगे, अब जितना इसका डिनोमिनेटर दे रखा है 1 और 2 को, उतने ही पार्ट में मतलब उसको डिवाइड कर दो, उतने हिस्से में इसको तोड़ दो। तो क्या होगा बेटा, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये 1 जब बड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा, 1 2 3 एंड 4, तो इट मीन्स जो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। ये एरो से मैं बता रहा हूँ बेटा, एरो से मैंने बताया कि 1 को अगर कोई रैशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसको ऐसे करेंगे, क्या किया, हम उसको पार्ट में ब्रेक करेंगे। कैसे पार्ट में, परफेक्ट नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में। तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, उसको सिंपल लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, इसको सक्सेशन डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तो इसको हमने डिवाइड किया, ये परफेक्ट नंबर हो गया प्लस फ्रैक्शनल नंबर हो गया। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये पॉजिटिव नंबर हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया 0, 0 से और 1। अब देखो यहाँ क्या कहता है, 1 से आगे, क्या कहता है, 1 से आगे। तो 1 से आगे जितना इसका डिनोमिनेटर है 1 और 2 के बीच में, उतने ही पार्ट में हम इसको ब्रेक कर देंगे। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये 1/4, ठीक है। ये सिंपल एग्जांपल है जो 1 डिजिट का है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक 2 डिजिट का एग्जांपल करके देखते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं बेटा। क्या होगा कि मैं सपोज करो मैंने लिया कोई और ले लेते हैं 19/8, ठीक है। सबसे पहले 19/8 को हम वही बात में डिवाइड करेंगे, किसमें, परफेक्ट में, परफेक्ट नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में, ठीक है। परफेक्ट नंबर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में, तो उसको डिवाइड करने का तरीका वही रहेगा बेटा, 8 2 पे जाएगा 16, ये 3 2 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, ये क्वोशेंट, ठीक है। तो इट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 3/8, इट मीन्स 2 + 3/8 ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको वही नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल ड्रॉ की हमने। ये पॉजिटिव नंबर जितने भी होंगे मेरे दाहिने हाथ की तरफ, इट मीन्स राइट साइड पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव। ये मेरा क्या हो गया बेटा, 0, क्या हो गया बेटा, ये 0, ठीक है। ये 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अब क्या कहता है कि मैं इसको 2 से आगे हमें इसको रिप्रेजेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो क्या कर रहे हैं हम, 2 से आगे ये इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या है बेटा, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसके 2 से आगे जितने भी 2 और 3 के जो हिस्से करेंगे हम, उसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो 1 2 3, ये 3 पे एरो लगा के हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 3/8, तो ये रिप्रेजेंट किया है। 2 से आगे 3/8 को हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
इतनी बात समझ में आई। तो बेटा ये है 2 डिजिट का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं बेटा, नेगेटिव का कंसेप्ट भी हम इसको समझ लेते हैं। क्या, सपोज करो यहाँ पे नंबर कोई नेगेटिव आ जाता है, सपोज करो नंबर नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव जो नंबर है उसको नंबर लाइन पे किस तरह हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो अगर हम बात कर लें, जैसे हमने सबसे पहले सिंपल डिजिट का नंबर लिया था, सपोज करो मैं एक एग्जांपल वही लेता हूँ, ये -5/4, ठीक है। तो इसको भी वही बात करेंगे, क्या, फ्रैक्शनल, इसको भी परफेक्ट नंबर प्लस फ्रैक्शनल में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो करने का तरीका वही होगा। माइनस को थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड कर देता हूँ बेटा, 5 4 1 4, ये 1 आएगा, तो इट मीन्स मैं इसको ये लिख सकता हूँ -1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये -1 + 1/4 लिख सकता हूँ। अब देखो ये जो नंबर लाइन है इस पे सारे इंटीजर हैं, तो नेगेटिव नंबर इधर जा रहे हैं, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ तो बेटा क्या होगा, ये मेरे सारे पॉजिटिव नंबर हो गए, ये सारे मेरे पास क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये क्या हो गया बेटा 0, यहाँ पे जितने भी नंबर हो गए क्या हो गए, -1 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया -2। अब -1 से आगे इसके 4 टुकड़े करते हैं, तो ये 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये 1/4 को रिप्रेजेंट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा नेगेटिव नंबर को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंसेप्ट समझना बेटा, कंसेप्ट समझोगे तो नंबर सिस्टम में मैं गारंटी लेता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। ये सबसे बेसिक। और अब जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं कि न्यूमरेटर में बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर में बेटा छोटा नंबर है, ठीक है। इसमें जितना भी मैंने एग्जाम्पल उठाया है वो यही लिए हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि न्यूमरेटर के अंदर हम बड़ा नंबर ले रहे हैं और डिनोमिनेटर में छोटा। अगर सपोज करो ये कोई इस तरह का नंबर आता है, एक एग्जाम्पल और लेता हूँ मैं, क्या, कि -3/4, ठीक है। -3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसको डिवाइड करूँगा, सपोज करो 3 को 4 से, तो 0 पे जाएगा, ठीक है, 0, तो ये 3, तो इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 + 3/4, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो अब वही बात है, इसको भी नंबर लाइन पे वही ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास 0, ये क्या होगा बेटा 0, 0 से आगे अब नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो -1, 0 से आगे इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड 4, तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3/4 को, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल। अब सारे एग्जाम्पल बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या, कि किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे, रियल लाइन पे, इट मीन्स रैशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। क्योंकि जो अब नए बच्चे आएंगे बेटा, तो आप जो जैसे ही आओगे तो बेटा आपके लिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा, बट कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं अगर जितना ज़्यादा मुझसे जुड़ोगे तो डेफिनेटली है बेटा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, चाहे क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप करें, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट, अब देखो, अब ये तो हमने रिप्रेजेंट करना सीख लिया, हम जो इसको इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा। अब जो मैं एक्सरसाइज में करवाऊंगा तो भी मैं एक एक क्वेश्चन हम कंसेप्ट के साथ करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब सबसे बड़ी बात आती है हमारे पास कि कोई भी जो रैशनल नंबर, कोई 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना, ठीक है। अब 2 नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसमें कई मेथड है उसको करने के, ठीक है। अब देखो हम वही हेडिंग डालते हैं और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है, फाइंड रैशनल नंबर, इसको ध्यान रखना बेटा, बिटवीन 2 नंबर, कोई 2 नंबर के बीच में, कोई 2 नंबर या कोई 2 इंटीजर के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बेटा बेसिकली हम जो बात कर लेते हैं, हमारी जो NCERT का जो कहती है उसमें 3 मेथड के बारे में बात करती है बेटा, वो
3 मेथड्स जो कहती है वो एनसीईआरटी कहती है बेटा, ठीक है। अब दो सारे मतलब बताती वो है लेकिन सबका मीनिंग एक ही है। तो सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं मेथड फर्स्ट के बारे में। मेथड जो फर्स्ट है वो क्या कहता है, बाय मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, एनसीईआरटी का ये एग्जांपल ले लिया मैंने, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। अब देखो मिड वैल्यू के बारे में, मिड वैल्यू मेथड, मिड वैल्यू से ये अब मैंने एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ पहले कि फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। अब देखो बारी बारी से, और ये कौन सा मेथड है बेटा, मिड वैल्यू मेथड है। कैसे करेंगे, इसको आर मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, एस। और मिड वैल्यू क्या कहती है कि बाय मिड वैल्यू मेथड आर प्लस एस डिवाइड बाई 2, 1 + 2 डिवाइड बाई 2 = 3/2, ठीक है। वही नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल की हमने, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो 1 है और यहाँ पे कितना है 2 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया बेटा 3/2, ठीक है। इसके बीच में इसको अगर डिवाइड करूँगा तो ये क्या आएगा बेटा 1.5, जो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। अब ये तो मैंने जब एक रैशनल क्या फाइंड आउट किया है, 1 रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये कहे कि 1 और 2 के बीच में 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, और कौन से मेथड से, मिड वैल्यू मेथड से। अगर सपोज करो 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो 2 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या कि अब फाइंड आउट करो 1 और इसके बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं, जो इसके बीच में आएगा। कैसे करेंगे कि 1 + 3/2, बात मिड वैल्यू मेथड ही लगा रहे हैं बेटा। अब ये और इसके बीच में फाइंड आउट कर सकते हैं हम, तो न्यूमरेटर का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 2 होगा, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, और इसको 2/1 लिख सकते हैं। तो इसको मैं रोटेट करके लिख रहा हूँ बेटा 1/2, तो ये कितना होगा बेटा 5/4, ठीक है। अब 5/4 को अप्रोक्सीमेटली 1.1 समथिंग जो भी आता है, तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आएगा, जो 5/4 होगा, ठीक है। चलो अब ये कहे कि 3 रैशनल नंबर, अभी हम यहाँ बात कर चुके हैं 2 रैशनल नंबर के, और हम बात कर चुके हैं बेटा यहाँ से 1 रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये वाला तरीका हो गया। फिर 2 फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के बीच में अगर ये पूछे 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो, तो बेटा एक इसके बीच में फाइंड आउट कर देते हैं, क्या 3/2 + 2/1, ठीक है। और मिड वैल्यू क्या कहती है, 2 से भी डिवाइड करो, तो इसका क्या होगा एलसीएम 2 3 4 7/2, और इसको अपॉन कुछ नहीं है 1 हो गया, तो 1/2 इट मीन्स 7/4, ठीक है, 7/4। तो 7/4 कहीं ना कहीं इसके बीच में आ जाएगा बेटा, ये 7/4। तो देखो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ बेटा, ये एग्जांपल हमने एनसीईआरटी से उठाया है कि कोई 2 नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे, और जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो है मिड वैल्यू मेथड, ठीक है। तो हम जस्ट यही मैं आपको बता रहा हूँ कि मिड वैल्यू मेथड से हम 2 नंबर के बीच में रैशनल नंबर बेटा किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलो अब जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा इसके मेथड सेकंड के बारे में, इसका जो मेथड है वो मेथड सेकंड, ठीक है। और क्वेश्चन यही रहेगा, क्या है, फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर बेटा किस तरह फाइंड आउट करते हैं। अब इसको समझते हैं। देखो इसके लिए एक लॉजिक याद रखना बेटा, ये एक लॉजिक है, उसको ज़रूर याद रखना। क्या, इसका ये R और ये S है, ठीक है। इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना है, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर शुड बी सेम,
शुड बी सेम। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, डिनोमिनेटर क्या है वो सेम होना चाहिए। कैसे? अब देखो यहाँ से जो 1 है और इसको है ये 2। अब मुझे और एनसीईआरटी में कह रहा है कि क्या कितने नंबर फाइंड आउट करने हैं बेटा, मुझे 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो क्या होगा लॉजिक, डिनोमिनेटर सेम होगा। कैसे होगा कि यहाँ n इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5। ठीक है, n इज इक्वल टू क्या होगा 5। ठीक है, तो अब मैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को कैसे करूँगा, जितना मेरे पास n दे रखा है उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा, तो दैट इज़ मैं क्या लिख सकता हूँ n प्लस 1। तो इसका मतलब 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। तो इसी नंबर से मैं क्या करूँगा बेटा मल्टीप्लाई करूँगा और इसी नंबर से मैं क्या करूँगा बेटा डिवाइड करूँगा। किसको? न्यूमरेटर को। तो यहाँ से n+1 और n+1। ठीक है, तो यहाँ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, यहाँ मेरा नंबर क्या था 1, 1 क्या अपॉन क्या है 1। तो इसी तरह यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो था n+1 किया n+1, इसके बीच में एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे कितना था 2, 2 कुछ नहीं है तो 1 हो गया, p/q फॉर्म हो गई है। तो इसमें भी क्या करेंगे n में एक ज़्यादा, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। तो इसमें भी क्या होगा 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 से डिवाइड कर दिया। तो बेटा ये क्या होगा, इसको मैं क्या लिख 6/6 और ये क्या होगा बेटा 12/6। इसको सोल्व किया तो ये आया। अब इसमें एक इंक्रीज करते जाओ, इसमें क्या करते जाएंगे एक एक इंक्रीज करते जाओ। तो बेटा अगला नंबर क्या आ जाएगा 7/6। फिर इससे अगला एक इंक्रीज करो 8/6, एक इंक्रीज करो 9/6 और एक इंक्रीज करो 10/6 और अगला क्या आ जाएगा 11/6। तो 1 2 3 4 5 ये इनके बीच में जो नंबर फाइंड आउट करने का क्या होगा सबसे इजी मेथड 5 रैशनल नंबर। समझ गए बेटा, 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने का बेटा सबसे इजी मेथड होगा। समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या मेथड सेकंड क्या कहता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। इसमें मैं बता रहा हूँ कि 3 मेथड से पढ़े, एक क्वेश्चन को हम 3 मेथड से पढ़ेंगे, जो आपको उचित लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, मेथड सेकंड क्या कहता है और मेरे पास क्वेश्चन क्या कहता है कि बेटा 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इसमें लॉजिक याद रखना कि जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करेंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो करेंगे, ऑलरेडी है तो ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसको हम n मान के चलेंगे। तो n इज इक्वल टू क्या होगा 5। ठीक है, उसमें एक इंक्रीज करो, तो n में एक इंक्रीज किया तो क्या होगा बेटा n+1। इट मीन्स 5 + 1 इज इक्वल टू 6। तो 6 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब लॉजिक मेरे पास क्या कहता है बेटा, ये लॉजिक कहता है ये और ये लॉजिक कहता है ये कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू n+1। ठीक है, n+1 डिवाइड बाई n+1, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू n+1 डिवाइड बाई n। तो यहाँ से मेरे पास न्यूमरेटर ये क्या था, नंबर क्या था बेटा 1, ये नंबर ये रहा, ये है 1। ठीक है, और ये क्या है बेटा 2। तो इसका मतलब 1 है, 1 के अपॉन क्या कुछ नहीं है तो 1 होगा। 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड ये कर दिया। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद 6/6 आ गया। इसमें एक एक इंक्रीज करते जाओ और जितने पूछते हैं उसके बाद इस तरह इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। किसी दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो 12/6 ये मेरे पास रिक्वायर्ड हो गया। ठीक है, अब मिड वैल्यू मेथड से भी बेटा हमने पढ़ा है कि किसी दो नंबर के बीच में किस तरह फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और डिनोमिनेटर सेम करके मेथड सेकंड। अब जो मैं बात कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको पहले रब कर देता हूँ। अब मैं इसको बेटा रब कर रहा हूँ और मैं बात कर लेता हूँ मेथड थर्ड की। ठीक है, ये अच्छा इसको ध्यान रखना, मैं यहाँ तक रब कर रहा हूँ क्योंकि हम देखेंगे कि क्या होगा। ठीक है, अब मेथड जो थर्ड जो मेथड है ये फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ये कंसेप्ट जो होता है ये लॉजिक n रैशनल नंबर के केस में होगा। किसके केस में होगा, n। सबसे पहले इसमें
इसको x मान लो, इसको सपोज करो y मान लो, या इसको r मान लो, हम r भी मान रहे थे या r भी मान सकते हैं और इसको s भी माने। तो यहाँ से ऑलवेज s ग्रेटर देन r होगा, s ग्रेटर देन r होगा। तो यहाँ से मुझे d फाइंड आउट करना पड़ेगा, और जो d होगा वो क्या होगा बेटा, y माइनस एक्स डिवाइड बाई n प्लस वन। n क्या होगा, जितने, ये मेरे पास किसको डिनोट करेगा बेटा, n को डिनोट करेगा। यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट करूँगा बेटा, d। अब जितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे वो x में d जोड़ते जाएंगे, ठीक है, वो जो नंबर आएगा, फिर x में 2d जोड़ते जाएंगे, जो भी नंबर आएगा, यहाँ x 1d हो गया। इस तरह x में कितने नंबर जोड़ेंगे, 3d जोड़ेंगे, ये आएगा, चलता जाएगा x प्लस nd, जितना नंबर फाइंड आउट करेंगे वो चलता जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ पे सपोज करो r माना है, ये ग्रेटर है ऑलरेडी, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 जो है 1 से बड़ा है, तो इसका जो d फाइंड आउट, ये लॉजिक याद रखना बेटा, मैं इसमें लॉजिक बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो, उनको बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। तो इसमें 2 माइनस 1 और n इज इक्वल टू कितना है बेटा, 5, ठीक है। तो 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/6, ठीक है। अब जो मेरे पास d की वैल्यू आई है वो 1/6 आ गई, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया था कि इसमें x में d को ऐड करो, और 1 है, ठीक है, ये n d तक चलेगा। तो इसका मतलब x कितना दे रखा है मेरे पास, 1, और 1 में 1/6, तो एलसीएम लेंगे, कितना आ गया बेटा, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7/6, ठीक है। और x प्लस 2d, 1 के बाद 2d आता है, तो x कितना है, 1, 2 इंटू 1/d। बेटा काटना मत, एलसीएम ले लेना डायरेक्ट, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 8/6। अब देखो इनमें जो डिफरेंस नज़र आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, ठीक है। तो अगर x प्लस 3d करोगे तो एक एक इंक्रीज करते जाओ, 1 प्लस 3 इंटू 1/6, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 9/6, ये 8/6, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस अगर 4d करेंगे तो 1 प्लस 4 इंटू 1/6, तो ये कितना हो गया, एलसीएम लो इसका, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10/6, ठीक है। x प्लस 5 इंटू d, ठीक है। तो 1 प्लस 5 इंटू 1/6, तो ये क्या होगा बेटा, 11/6। इस तरह जितने भी नंबर हैं हम फाइंड आउट करते जाएंगे। तो 1 और 2 के बीच में कितने कितने नंबर हो गए, एक तो 7/6 हो गया, 8/6 हो गया, 9/6 हो गया, 10/6 हो गया, 11/6 हो गया। इनको काटो तो काट दो बेटा, नहीं तो रिक्वायर्ड, ये मेरे पास क्या होगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। तो बेटा आप लोगों को, अब जो नए नए बच्चे आए हैं, तो उसमें क्या है कि आपके पास एक कॉपी पेन ज़रूर होना चाहिए बेटा। और अब जो मैं करवा रहा हूँ बेटा, बिल्कुल स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ और कंसेप्ट के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है, कंसेप्ट लॉजिक जो अपना है वही काम करेगा, ठीक है। और हम किसी 2 नंबर के बीच में जो रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के, हमने बेसिकली 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट करते हैं हम उसको समझ भी चुके हैं, और नंबरों को किस तरह रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे, हम वो भी समझ चुके हैं, ठीक है। तो बेटा इसको नोट करो, ठीक है। हमने एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सीखा है, ठीक है। और पार्ट 1 की वीडियो बेटा नंबर सिस्टम की मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो पार्ट जो सेकंड है, ये मेरे पास जो कौन सा पार्ट है बेटा, सेकंड जो मैं करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट है। तो पार्ट फर्स्ट को करने के बाद पार्ट सेकंड करें, क्यों, क्योंकि अब जो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो उस दौरान आपको पार्ट 1 की वीडियो है वो तो ज़रूर देखनी पड़ेगी। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि उस दौरान मैंने उसमें जो कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, तो बेटा प्रॉपर्टी के दौरान आपको रटना नहीं है, समझना है। तो उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज के बाद हम फ्लो के साथ पढ़ते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर। हम बीच में से जब डिमांड आती है तभी कोई चैप्टर उठाते हैं। अब कई बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर लाइंस और एंगल करवाओ, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर क्वाड्रिलेटरल करवाओ, लेकिन जब मैं फ्लो के साथ सारे ही करवा दूंगा। अगर ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो ही मैं लाइंस या क्वाड्रिलेटरल का कोई चैप्टर वगैरह या ये उठाऊँगा, या ठीक है। तो इसको
सॉल्व करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को जो है कंप्लीट एक्सरसाइज का हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।